हाँ तो स्टूडेंट्स, कल लास्ट क्लास में अपन ने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपर। अपन ने स्टार्ट किया था, अभी तक अपन पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ चॉपर, चॉपर क्या होता है, उसका कैसे यूज़ करता है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है। देन अपन ने स्टडी किया था 2 टाइप्स ऑफ चॉपर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, दोनों के बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था ड्यूटी रेशो कंट्रोल, उसके मेथड पढ़े थे। देन अपन ने लास्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल करे थे और फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन चॉपर में फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर या टाइप ए चॉपर, यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे टाइप बी चॉपर। अब देखो टाइप बी चॉपर क्या होता है, ये सब अपन कर चुके हैं। क्या तक कोई डाउट? हाँ तो लास्ट क्लास में अपन देख चुके थे टाइप ए चॉपर, आज अपन पढ़ेंगे टाइप बी चॉपर। ठीक है, लास्ट क्लास का कोई भी डाउट हो तो आप लोग पहले पूछ लेना। ओके तो अपन टाइप बी चॉपर पढ़ते हैं। टाइप बी चॉपर क्या है, देखो आपको इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे अपन को लर्न करना पड़ेगा कि इस तरह से अपन को सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करनी है। देन डायोड, दिस इज़ द चॉपर। या आपका लोड हो गया, सपोज एक डीसी मोटर कनेक्ट करिए तो डीसी मोटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, RLE लगा के, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और एक बैक EMF। तो इस तरह से अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है आपका क्लास बी चॉपर। इसे और दूसरा क्या नाम है इसका, सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर भी बोलते हैं इसको। अब क्यों बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी अपन देखेंगे। देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ये देखो ये आपके 4 क्वाड्रेंट है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या है, यहाँ पे आपकी सपोज करंट की एक्सिस है ये I0, तो ये है आपका +1 +2 +3 +4। ये है आपका -1 -2 -3 -4। ये है आपका 1 2 3 4। ये है आपका -1, ठीक है, -1 -2 -3, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से आपकी पोलैरिटी गिवन है। अब यहाँ देखेंगे अपन, जो भी अपन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन ड्रॉ करेंगे तो अपनी करंट की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वोल्टेज की वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में अपन देखते हैं तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ये देखो करंट की वैल्यू नेगेटिव है तो करंट आपकी होगी नेगेटिव, लेकिन वोल्टेज आपका पॉजिटिव होगा। ये वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा लेकिन करंट की वैल्यू होगी आपकी नेगेटिव। अगर अपन कुछ भी इस थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं तो देखो करंट भी नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ये करंट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और वोल्टेज की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इस तरह से करंट और वोल्टेज की पोलैरिटी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट चेंज होती रहती है। अपन पढ़ रहे हैं क्लास बी चॉपर, तो अब इसमें अपन देखेंगे इसे सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनती है वो ओनली सेकंड क्वाड्रेंट तक ही लिमिटेड रहती है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनती है। जैसे क्लास ए में क्या था, टाइप 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर बोलते हैं ना उसको, क्योंकि उसकी वी और आई की कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, वैसे इसकी सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज़ ये अपना सर्किट है, ये अपना सर्किट है। अब देखो इसमें केस फर्स्ट कैसे लोगे, केस फर्स्ट व्हेन चॉपर इज़ ऑन, तो चॉपर ऑन हुआ यानी कि ये चॉपर आपका इस तरह से ऑन हो गया। इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट एक वायर कनेक्ट कर देते हैं अपन, वैसे हो गया बिल्कुल, चॉपर ऑन है। अब देखो आपकी करंट यहाँ से फ्लो होगी क्या, यहाँ तक आगे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका ये जो डायोड है ये क्या है, आपका रिवर्स बायस है। देखो अपन ने देखा था ये आपका डायोड होता है, दिस इज़ P, दिस इज़ N। फॉरवर्ड बायस के लिए क्या होना चाहिए, P इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड N इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव। या ये कह दो कि P को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं और N को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं। तो जब ये अपनी कंडीशन मैट होती है तो उस टाइम पे अपना डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो डायोड है आपका, यहाँ पे क्या है, जो N है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव से, ये N इज़ कनेक्टेड टू प्लस वोल्टेज। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका डायोड रिवर्स बायस हो गया, ये आपका डायोड रिवर्स बायस हो गया। तो आपकी करंट कैसे फ्लो होगी, करंट यहाँ से यहाँ पे तो जाएगी ही नहीं आपकी, तो क्या होगा, आपकी ये जो बैटरी है ये आपकी करंट सप्लाई करेगी। तो आपकी बैटरी से इस तरह से करंट आएगी, यहाँ जाएगी और ये यहाँ, मतलब ये इस तरह से आपकी करंट फ्लो होगी, बैटरी दिस ऐसे आपकी करंट फ्लो होने लग जाएगी बैटरी के थ्रू। अब जब अपन देख रहे हैं कि बैटरी से करंट जा रही है इंडक्टर में, तो इंडक्टर अभी इनिशियली क्या हो रहा है, अभी आपका इंडक्टर बताओ,
इंडक्टर आपका एनर्जी स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर कर रहा है तो क्या होगा, अभी यहाँ पे प्लस वोल्टेज, यहाँ पे माइनस वोल्टेज, इस तरह से करंट फ्लो होगी। अब आप करंट की डायरेक्शन देख के बोल सकते हो कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है। अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ देखो सर्किट में गिवन डायरेक्शन ये है, लेकिन आपकी करंट की डायरेक्शन ये आ रही है, तो क्या मिल रहा है अपन को, करंट नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन नेगेटिव मिल रही है अपन को, ठीक है। वोल्टेज कितना मिल रहा है यहाँ पे अपन को, जब चॉपर ऑन है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो वोल्टेज कितना हो गया आपका, 0, ठीक है। इंडक्टर क्या हो रहा है आपका, चार्ज हो रहा है इंडक्टर। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट केस में जब अपन ने चॉपर ऑन कर दिया तो वोल्टेज तो हो गया 0, करंट हो गई आपकी नेगेटिव, और इंडक्टर हो गया आपका चार्ज। सेकंड केस देखते हैं अपन। अब अपन ने क्या किया, चॉपर को ऑफ़ कर दिया। चॉपर को ऑफ़ कर दिया मतलब ये दोनों पार्ट कनेक्टेड ही नहीं है, यहाँ से करंट जा ही नहीं सकती है। तो अब क्या होगा, अपन को पता है इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो एनर्जी स्टोर करके नहीं एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता। जितनी भी एनर्जी उसने कंज्यूम की है वो एनर्जी वो डिसिपेट भी करेगा, वो अपने पास नहीं रख सकता है। तो क्या होता है, इंडक्टर को एनर्जी डिसिपेट करनी होती है। तो अभी क्या हुआ था, इंडक्टर चार्ज हो रहा था तो उसकी पोलैरिटी थी इस तरह से प्लस और माइनस, क्योंकि करंट नीचे से एंटर कर रही थी तो नीचे अपन ने लिखा प्लस, ऊपर लिखा माइनस, इस तरह से चार्ज हो रहा था। अब क्या होगा, इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा तो पोलैरिटी हो जाएगी ये प्लस ये माइनस, इस तरह से पोलैरिटी चेंज कर देगा। अब ये प्लस किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। तो अब जब प्लस पी को मिला है तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, तो ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से सप्लाई को एनर्जी देगा ये, तो अपना इस तरह से वर्क करेगा ये। तो अब सेकंड केस में क्या हुआ, जब चॉपर ऑफ था, करंट क्या हुई आपकी, अगेन पॉजिटिव या नेगेटिव, करंट आपकी नेगेटिव रही। अपोजिट डायरेक्शन है, सर्किट की डायरेक्शन में करंट इस डायरेक्शन में गिवन है, आपको दूसरी डायरेक्शन में मिल रही है तो करंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव। वोल्टेज आपको कुछ वोल्टेज मिलेगा V0, ठीक है। एल क्या होगा आपका, डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो बस अपन को ये चीज़ देखनी है। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी अपना एल चार्ज होता है तो अपन कैसे करते हैं, करंट को इंक्रीजिंग, लीनियरली इंक्रीजिंग करंट बनाते हैं, और जब इंडक्टर डिस्चार्ज होता है तो करंट की वैल्यू अपन ऐसे डिक्रीज़ होते हुए बनाते हैं इस तरह से। तो अब आप ही बताओ, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें करंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी, जिसमें करंट की वैल्यू नेगेटिव हो। क्वाड्रेंट देखो वो कौन सा क्वाड्रेंट है अपने पास जिसमें आपकी करंट की वैल्यू, इसमें करंट की वैल्यू नेगेटिव है और वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है अपना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। देखो करंट नेगेटिव और वोल्टेज पॉजिटिव, तो ये हो गया अपना सेकंड क्वाड्रेंट। इसीलिए इसे बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर या टाइप बी चॉपर, ठीक है। तो अब आप एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में सर्किट बनाओगे, ये क्वाड्रेंट लिखोगे, इसके ऑपरेशन की थ्योरी लिखोगे इस तरह से। केस सेकंड में देखो डायोड ऑन था तो ये सर्किट हुआ, अपनी इक्वेशन बन गई V=L/di/dt प्लस RI+E बन गई। उसके बाद में अपन ने इनिशियल टाइम देखा कि इनिशियल करंट अपनी 0 थी, t=0 पे, तो अपन ने ये इक्वेशंस लिख दी, ठीक है, जो इसकी स्टडी स्टेट इक्वेशंस है। फिर ऐसे ही जो सेकंड वाला केस है अपना चॉपर का, वो अपन ने बनाया। यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया 0, तो ये करंट की इक्वेशंस अपने पास ये आ गई। अब आपको मेन उसकी ये वेव फॉर्म बनानी होती है। अब यहाँ देखो वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ करिए इसने। IG क्या होती है, चॉपर की जो अपन गेट करंट देते हैं वो, मतलब कि सपोज़ अगर मैंने इतने से टाइम के लिए IG दिया है, मतलब इतने से टाइम के लिए चॉपर ऑन होगा, ठीक है। तो अभी अपना चॉपर ऑफ है, चॉपर ऑफ है मतलब डायोड ऑन है, तो डायोड ऑन है तो क्या वोल्टेज मिलेगा V0। जैसे ही चॉपर ऑन हुआ ये 0 वोल्टेज, फिर V0, फिर 0 वोल्टेज, फिर V0, फिर 0 वोल्टेज, इस तरह से। और एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें करंट की वैल्यू अपन ने नेगेटिव आई थी, तो देखिए इसने जो करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ की है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, वो बिलो 0 लाइन की ड्रॉ करी है। ये अपन इस तरह से ड्रॉ करते हैं अपनी वेव फॉर्म। इसने ऐसे ड्रॉ नहीं करके इसने कैसे की है, ऐसे ड्रॉ की है। क्यों, क्योंकि करंट अपनी नेगेटिव है इसलिए। तो इस तरह से आपका हो गया टाइप बी चॉपर, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन टाइप सी चॉपर। टाइप सी चॉपर को क्या बोलते हैं, 2 क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर भी बोला जाता है इसे, 2 क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर भी बोला जाता है, टाइप सी चॉपर भी बोला जाता है। अब ये क्या है, इसके बारे में क्या लिखा है, पढ़ते हैं अच्छे से। टाइप सी चॉपर क्या लिखा है इसमें, क्लास सी चॉपर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी चॉपर। क्लास सी चॉपर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास ए एंड क्लास सी चॉपर। फिगर 2.8 शो अ क्लास सी 2 क्वाड्रेंट चॉपर सर्किट, ठीक है। ये है आपका क्लास सी चॉपर। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन में क्या देखो क्या होता है, CH1 ऑन होता है या फिर D2 ऑन होता है। सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन में क्या होता है, CH2 ऑन होता है या फिर D1 ऑन होता है। अभी कैसे वर्क करता है डिटेलिंग में अपन पढ़ेंगे।
अब देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं टू क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर। टू क्वाड्रेंट मतलब ये दो क्वाड्रेंट में वर्क करता है, फर्स्ट और सेकंड में। तो सपोज अगर मेरे को इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑपरेट करवाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, तो अब इस वाले क्वाड्रेंट के लिए मैं क्या करूँगी, इस चॉपर 1 को ऑन कर दूँगी। देखो चॉपर 1 और चॉपर 2 इस तरह से सीरीज़ में कनेक्टेड है, कभी भी इन दोनों को एक साथ ऑन नहीं कर सकते अपन। अगर मैंने चॉपर 1 भी ऑफ कर दिया और 2 भी ऑफ कर दिया तो क्या होगा, सप्लाई के अक्रॉस ऐसे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, तो दोनों को एक साथ ऑन नहीं करेंगे अपन। तो सपोज आई मैंने CH1 इसको ऑन किया, तो करंट कैसे फ्लो होगी, यहाँ से करंट आएगी, यहाँ पे करंट आएगी, ठीक है। देखो यहाँ से करंट आई, CH1 में गई, D1 में भी जाएगी क्या, D1 में करंट नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि D1 क्या है, देखो N को मिल रहा है पॉजिटिव, तो D1 हो गया आपका रिवर्स बायस, तो D1 में करंट नहीं जाएगी। करंट यहाँ से आई, यहाँ पे गई, अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगी क्योंकि CH2 तो आपका ऑफ है, तो यहाँ आएगी, ये लोड में जाएगी आपकी, और लोड के बाद में सीधा सप्लाई में चली जाएगी इस तरह से। तो अब इसको देख के ये अपन बोल सकते हैं कि इस केस में जब चॉपर 1 ऑन है तो क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो सर्किट की डायरेक्शन भी यही है, अपनी करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो करंट की डायरेक्शन आ रही है पॉजिटिव, ठीक है। चॉपर 1 ऑन है तो करंट की डायरेक्शन आ गई अपने पास पॉजिटिव। इंडक्टर क्या हो रहा है आपका, इंडक्टर चार्ज होने लग रहा है, तो जब चार्ज हो रहा है तो क्या लिखेंगे, वोल्टेज प्लस माइनस, इस तरह से इंडक्टर आपका चार्ज हो गया, ठीक है। वोल्टेज मिल गया आपको V0। अब सेकंड केस देखते हैं, अब क्या हुआ, आपका इंडक्टर चार्ज हो गया, अब अपन ने क्या केस, चॉपर को ऑफ कर दिया, चॉपर को बंद कर दिया। तो अब वैसे ही अपन को पता है इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, जितनी भी एनर्जी स्टोर की है उसको वो डिसिपेट भी करेगा। तो सेकंड केस में क्या होगा, वो अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव आया इधर, तो अब कौन चार्ज होगा नेगेटिव से, D2 ऑन होगा, D1 तो ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो अब करंट कैसे फ्लो होगी, प्लस से माइनस, इस तरह से, ये प्लस से माइनस करंट फ्लो होगी। अब देखो जब प्लस से माइनस करंट फ्लो हो रही है तो करंट की डायरेक्शन अभी भी क्या है, पॉजिटिव। वोल्टेज देखे तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, वोल्टेज क्या है आपका 0, और इंडक्टर क्या हो गया आपका डिस्चार्ज। तो इसमें क्या हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट बना अपने पास, करंट तो आपके पास पॉजिटिव ही रही और वोल्टेज भी पॉजिटिव ही रहा, तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया अपना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन ने इस तरह से वर्क करवा लिया। अब सपोज मुझे सेकंड क्वाड्रेंट ऑन करवाना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करूँगी, इस चॉपर 2 को मैं ऑन कर दूँगी। तो अब क्या हो गया, ये चॉपर 2 इस तरह से ऑन हो गया। तो सर्किट कैसे फ्लो होगा, इस बैटरी के अंदर से करंट आएगी कैसे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे ही चॉपर 2 ऑफ हुआ, करंट की डायरेक्शन देखो, करंट क्या हो गई आपकी नेगेटिव, L क्या हो रहा है आपका चार्ज, ठीक है। वोल्टेज कितना हो गया आपका 0, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ये अपना हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में सपोज़ मैंने इस CH2 को जो ऑन था इसको भी हटा दिया, इसको भी मैंने ऑफ़ कर दिया, तो अब क्या होगा, अभी क्या हुआ, अपना इंडक्टर इस तरह से चार्ज हो रहा था प्लस माइनस से, अब मैंने ये भी हटा दिया, तो अब क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगा, पोलैरिटी चेंज कर देगा। अभी प्लस आया इधर, तो अब कौन चार्ज होगा, D1 चार्ज होगा, ये D2 हट जाएगा। तो अब करंट कैसे फ्लो होगी, ये प्लस से यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये इस तरह से अपनी करंट फ्लो होगी, ठीक है। समझ में आ रही है ये चीज़, ये इस तरह से अपनी करंट फ्लो होने लग जाएगी, है ना। तो बेसिकली आपकी करंट की वैल्यू अभी भी नेगेटिव थी और वोल्टेज इसमें आपको कुछ वोल्टेज मिलेगा, तो वोल्टेज आपका हमेशा पॉजिटिव रहा, लेकिन करंट की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गई, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गई। तो इस तरह से सर्किट ऑपरेट करेगा। मतलब आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अपन को इन दोनों को CH1 और CH2 ऑपरेट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आपका CH2 और D1 ऑपरेट होता है, इस तरह से। अब आप इनकी वेव फॉर्म देख लो, वेव फॉर्म कैसे बनाते हैं अपन इनकी। वेव फॉर्म के लिए क्या करना है अपन को, देखो ये इसने दिया है, फर्स्ट वाले चॉपर को गेट पर CH1, IGS2 क्या है, सेकंड वाले चॉपर की गेट पल्स, ये फर्स्ट की, ये सेकंड की, कभी भी इन दोनों को एक साथ ऑन नहीं करना है। अब यहाँ देखो फर्स्ट वाले केस में जब चॉपर 1 ऑन होता है तो क्या होगा, वोल्टेज मिलेगा D1 या वोल्टेज, ये D2 और चॉपर 2 के केस में वोल्टेज 0, देन अगेन ये वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे आपको वोल्टेज 0 मिलेगा। जब CH1 ऑपरेट होता है तो करंट पॉजिटिव होती है, चार्ज होती है, फिर D2 में
डिस्चार्ज होती है। फिर क्या होता है, CH2 ऑन होता है तो करंट नेगेटिव हो जाती है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये डिस्चार्ज, ये पॉजिटिव में चार्ज, पॉजिटिव में डिस्चार्ज, ये नेगेटिव में चार्ज, नेगेटिव में डिस्चार्ज, इस तरह से ये वर्क करता है। तो एक बार ये पूरा पढ़ के देखना, जो भी डाउट हो आप अपन नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे क्लास D चॉपर। ओके ओके।